जो ऊर्जा का केंद्र मंदिर का शिखर होता है और उसका गर्भगृह होता है। सालों से हर तरीके के लोग वहां पर आते हैं, नमन करते हैं, जाते हैं। कई नकारात्मक ऊर्जाएं भी आती हैं, कई सकारात्मक ऊर्जाएं भी आती है। तो ऐसा कहा जाता है कि कुंभाभिषेक करने के साथ साथ एक बार फिर से जो सकारात्मक शक्तियां हैं वो अपने शिखर पर फिर आती हैं। इसलिए कुंभाभिषेक का वर्णन जो है वो हमारे हिंदू संस्कृति में पूजा पाठ की पद्धति में किया जाता है। इसलिए कुंभाभिषेक होने जा रहा है और उसमें भी कई सारे अलग अलग परंपराएं हैं। ओम जी बता रहे थे कार्यक्रम शुरू होने से पहले, उसमें भी 4 तरीके की परंपराएं हैं। एक परंपराएं उनमें से है कि हर 12 वर्ष में एक बार कुंभाभिषेक किया जाए। एक कुंभाभिषेक तब होता है जब आप निर्माण करते हैं, जब जीर्णोद्धार के बाद फिर से निर्माण कराया जाता है, पुनर्निर्माण होता है, तब भी कुंभाभिषेक किया जाता है। लेकिन यहाँ पे 75 वर्ष के उपरांत ये कुंभाभिषेक हो रहा है। ओम जी, अगर मैं सारी जानकारी ठीक से पहुंचा पाई हूं तो। जी बिल्कुल। 3-4 स्थितियों में जो आगमिक शास्त्र हैं हमारे, उसमें कुंभाभिषेकम की 3-4 स्थितियों में, 4 स्थितियों में कम से कम 4 कैटेगरीज बनाई गई हैं जब किया जाता है। अनवर्धन, आवर्धन, इस तरह से करके उसकी 4 कैटेगरीज हैं, जिसमें एक तो ये होता है कि पीरियोडिकली, मतलब 12 वर्ष में, बेसिकली ये ऊर्जा को रिचार्ज करने की बात है। जिस सकारात्मक ऊर्जा की हम बात करते हैं, किसी भी विग्रह में आपने कहा ही कि जैसे मनुष्य का शरीर है उसी तरह से वो विग्रह, वो पूरा जो स्ट्रक्चर है वो खड़ा है। हमारी ऊर्जा कम होती है, उसकी भी ऊर्जा मान लिया जाता है कम होती है। 3-4 परिस्थितियों में, एक तो समय के कारण, जिस 12 वर्ष की आप बात कर रही हैं, सामान्यतः इसको अब चूंकि आगमिक शास्त्रों में है, लेकिन बहुत सारे मंदिरों में चूंकि लगातार उसमें पूजा अर्चना हो रही है, इसलिए करने की परंपरा थोड़ी घटी है। हाँ, उसमें जब भी रिनोवेशंस वगैरह होते हैं तो एक बार ये परंपरा में है कि करना चाहिए। दूसरे, उस पर कोई बिजली गिर जाए, कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, हिंसा हो जाए, चोरी हो जाए, तो ये किए जाने की परंपरा है। इस तरह से कोई नया शिखर जोड़ दिया जाए, कोई नया विग्रह उसमें स्थापित हो, तब ये करने की परंपरा है। ये हमारे आगमिक शास्त्रों का मानना है। तो ये बहुत बड़ा प्रतीक है और शिखर पर जाकर करना फिर वही कि हमेशा उस भाव को जागृत करता है। ऊर्जा के जागरण का तो तरीका है ही, लेकिन हमेशा उस शिखर पे बने रहने, उस शिखर को ऊर्जान्वित करने का भी प्रतीक है, जिस शिखर पे भारत है और उसको होना चाहिए। एक बात और आपसे मीनाक्षी जी, आपकी अनुमति हो तो, जिस बात पे भी चर्चा आपकी और अजीत भैया की हो रही थी, उसमें मैं एक बात जोड़ दूं कि क्यों, कोई बिना नाम लिए, कि क्यों प्रधानमंत्री जी इतना अपील करते हैं, और दूसरा मैं फिर बिना नाम लिए कि अपील नहीं करते हमें, बिना नाम लिए मैं कह रहा हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी की जो तैयारी होती है, आप याद कीजिए जब जनवरी 22 को 2024 में राम मंदिर अयोध्या का लोकार्पण होना था, 11 दिन का उन्होंने अनुष्ठान किया। दक्षिण भारत के सभी मंदिरों पे गए, रंगनाथ स्वामी मंदिर गए, रामेश्वरम मंदिर गए। रंगनाथ स्वामी में बैठ के तो उन्होंने कंब रामायण पूरी सुनी। तो वो जो अपने को, अपनी ऊर्जा जो जागृत करते हैं, अपनी चेतना जो, और ये कहीं से भी राजनीति का प्रश्न नहीं है, ये विशुद्ध रूप से ये धर्म, अध्यात्म और आत्मिक चेतना का प्रश्न है। और जिस तरीके से उसको जागृत करते हैं, आप देखिए कि कितने दिन निराहार रहे, कितना निर्जल रहे। बताती हूँ, ये जानकारी दर्शकों तक पहुंचनी चाहिए। जो राम मंदिर निर्माण समिति है, उसके जो कोषाध्यक्ष हैं स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज, मेरा उनसे मिलना हुआ। मैंने उनसे पूछा कि क्या ये पूरे नियमावली आपने बताई थी कि आपको निराहार रहना है? तो उन्होंने कहा कि मैंने तो सिर्फ निराहार की एक परंपरा बताई थी, और ये भी कहा था कि क्योंकि आपका इतना व्यस्त कार्यक्रम होता है तो इसलिए आप निराहार ना भी रहें तो भी कोई उसमें आपत्ति नहीं है। उन्होंने कहा निराहार ही नहीं, वो निर्जल रहे। वो पूजा के दिन जब तक की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो गई तब तक वो निर्जल रहे। उन्होंने व्रत किया, उन्होंने अनुष्ठान किया, और उन्होंने जमीन पर सोना, उस तरीके की जो परंपराएं हैं जो किसी भी मंदिर के निर्माण के वक्त या प्राण प्रतिष्ठा के वक्त अपनाई जाती है, वो सब उन्होंने माना। तो ये उनकी इच्छा थी, ये वो नहीं भी कर सकते थे, पर उनकी इच्छा थी, उन्होंने ये किया। यही बात है कि अपनी जो तैयारी करते हैं, अपने को जागृत करने की, अपनी चेतना को जागृत करने की जो तैयारी करते हैं, और उसके कारण उनके पूरे व्यक्तित्व में, उनके चेहरे पे जो तेज आता है, उनकी आंखों में जो तेज आता है, वो प्रभावित करता है, वो लोगों से को कनेक्ट करता है उससे बहुत अच्छी तरह से। सोमनाथ मंदिर के अमृत महोत्सव के मौके पर कुंभाभिषेक हो रहा है और इस दौरान वैदिक मंत्रों के बीच 11 तीर्थों के जल से शिखर का कुंभाभिषेक किया जाएगा।
90 मीटर ऊंची क्रेन की मदद से कलश के जल से मंदिर का अभिषेक होगा और विशेष रूप से तैयार किए गए करीब 8 फीट ऊंचे कलश की क्षमता 1100 लीटर की है। 90 मीटर ऊंची क्रेन की मदद से इस विशाल कलश को मंदिर के शिखर तक बड़ी सावधानी से पहुंचाया जाएगा। अत्याधुनिक रिमोट कंट्रोल प्रणाली और सेंसर सिस्टम की सहायता से ये भारी भरकम क्रेन केवल 3 मिनट में कलश को शिखर पर पहुंचा देगी। इस दौरान 51 ब्राह्मण वैदिक मंत्रोच्चार के बीच अतिरुद्र पाठ करेंगे। महारुद्र यज्ञ में 1,25,000 आहुतियां दी जाएंगी। अभिषेक के बाद वायुसेना की सूर्य किरण टीम मंदिर के ऊपर एरोबैटिक शो भी करेगी। चेतक हेलीकॉप्टर के जरिए मंदिर पर फूल भी बरसाए जाएंगे। ये पहला मौका है जब सोमनाथ मंदिर में कुंभाभिषेक होगा। ये सामान्य पूजा नहीं है, कई दिनों तक चलने वाला ये अभिषेक है और इस दौरान यज्ञ, हवन, मंत्रोच्चार, रुद्रपाठ, अग्नि अनुष्ठान होते हैं। सैकड़ों कलशों में पवित्र नदियों का जल भरा जाता है। कलशों को वैदिक मंत्रों से ऊर्जावान किया जाता है। पूजा के बाद शिखर और देव विग्रहों पर जल चढ़ाया जाता है। किसी भी मंदिर में कुंभाभिषेक हर 12 साल में एक बार होता है। माना जाता है कि इससे मंदिर की दिव्य शक्ति दोबारा जागृत होती है। सोमनाथ का वैभव और इससे जुड़ी हुई सियासत से जुड़ी हुई जानकारी भी आपके सामने रख दें। 13 नवंबर 1947 को हाथ में समुद्र का पानी लेकर मंदिर पहुंचे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और उन्होंने इस मंदिर के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल कैबिनेट में जब थे और उस दौरान उन्होंने इस मंदिर के निर्माण का जब फैसला लिया तो तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू उनके इस फैसले से बहुत कंफर्टेबल नहीं थे। उन्होंने पुनर्निर्माण का जो प्रस्ताव रखा गया था उस पर आपत्ति भी जताई थी। अच्छा, इसमें गांधी जी का भी सुझाव शामिल था राजकुमार जी, ये भी एक जानकारी अब दर्शकों तक पहुंच जानी चाहिए। गांधी जी का सुझाव ये था, जब सरकारी खजाने से इसका पुनर्निर्माण करवाने की बात आई तो उसमें नेहरू जी को आपत्ति थी और जब महात्मा गांधी जी के पास ये बात पहुंची तो उन्होंने कहा तो ठीक है, इसका जैसा पहले बताया भी कि एक ट्रस्ट बना करके लोगों से दान लेकर के तब ये काम कराते हैं।